जितना भी वर्किंग हॉस्टल था उसको सभी को सखी निवास कर दिया गया है। और सखी निवास में जिस क्राइटेरिया में रखा जा रहा है उसमें हम लोग कोई आएंगे ही नहीं। सोच रहे हैं कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, यही आप व्यवस्था कीजिए, यही हम रहेंगे। तो बिल्डिंग का अंदर बहुत अच्छा है, इतना मतलब मजबूत है, केवल बाहर में छज्जा का केवल दिक्कत है। तो सरकार बनाई थी महिलाओं को सुरक्षा और हेल्प के लिए। मरम्मत का कार्य अगर चलेगा तो आप अगर जिस साइड कार्य करोगे तो हम लोग उस साइड से दूसरे साइड मतलब चले जाएंगे। अगर आप दूसरे साइड करते हो तो हम लोग दूसरे साइड मतलब फिर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग खाली नहीं करेंगे। जब आप लोग ये करते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो इसको तो आप आए भवन आधा करके छोड़ दिए, इसके पीछे एक भवन है उसको भी आधा करके छोड़ दिए और इसको कह रहे हैं आप खाली कीजिए और मरम्मत करेंगे, तो ये अच्छा बात नहीं है। इस वक्त हम राजधानी रांची स्थित नगड़ा टोली के वर्किंग हॉस्टल में हैं और वर्किंग हॉस्टल के बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि दरअसल वर्किंग हॉस्टल होता क्या है और वर्किंग हॉस्टल के अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं। तो जो झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य के अंदर जितने भी ज़िला हैं और उस ज़िलाओं में कई जगहों पर कई गाँवों की महिलाएं ऐसी होती है जो राजधानी रांची में आकर जो है कि अपना छोटा मोटा काम करके, छोटा मोटा बिजनेस करके, छोटा मोटा जॉब करके, कई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करके, कई प्यून का जॉब करके, तो अलग अलग प्रकार का जॉब करके जो है वो अपना राजधानी रांची में भरण पोषण करते हैं। उनको आज से कई वर्ष पहले जो है कि सरकार की तरफ से यह वर्किंग हॉस्टल रहने के लिए मुहैया कराया गया था, ताकि जो लोग राजधानी रांची के बाहर के हैं उनको जो अलग अलग ज़िलाओं से आकर रांची में रहकर जॉब कर रहे हैं उनको कहीं रेंट ना देना पड़े और उनके जॉब से पैसा कटे ना और उनको आर्थिक बोझ ना पड़े रेंट को लेकर। इनके लिए सरकार के द्वारा आज से लगभग कई वर्ष पूर्व जो है कि यह हॉस्टल वर्किंग हॉस्टल मुहैया कराया गया था और अब इस वर्किंग हॉस्टल की मरम्मती होनी है और जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से इनको एक नोटिस प्राप्त हुआ है। बाकायदा तमाम जो दीदी यहाँ पर रहते हैं, तमाम जो बहनें यहाँ पर रहती हैं, उनको जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से भवन को खाली करने का निर्देश दिया गया है, बाकायदा टाइमिंग भी दिया गया है। और जो दीदी हमारे पीछे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ दर्जनों दीदी है, 12, 13, 14, 15 की संख्या में दीदी है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों दीदियाँ यहाँ पर रहती है इस वर्किंग हॉस्टल में। फ़िलहाल कोई जॉब के लिए चले गए होंगे, फ़िलहाल कोई अपने कामों से के लिए गए होंगे, लेकिन अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि दर्जनों की संख्या में जो महिलाएं, जो दीदियां यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आज जो है कि वर्किंग हॉस्टल के बाहर खड़ी है। इन लोगों का मांग ये है कि हम लोग भवन खाली नहीं करना चाहते हैं। अगर ये लोग भवन खाली करेंगे तो इन लोगों को रहने की समस्या हो जाएगी, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इनको पत्र जो है वो भवन खाली करने को लेकर दिया गया है और ये लोग खाली करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि हम लोग इस भवन को खाली नहीं करेंगे। बाकी जो दीदियां हैं उनसे समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस विषय को लेकर इस भवन को खाली कराया जा रहा है। दीदी क्या मामला है, दीदी क्या मांग है आप लोग का और क्या मामला है? ये तो प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया आपको खाली कराने को लेकर। देखिए, प्रशासन के द्वारा खाली करने का जो दिया गया है उसको हम लोग खाली नहीं करना चाह रहे हैं। खाली करने के वो लोग दे रहे हैं, उसके पीछे वो लोग बोल रहे हैं कि ये काम हम लोग मरम्मत के लिए मतलब खाली करवा रहे हैं। तो हम लोग मरम्मत का विरोध कभी नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, चूँकि हमारा जो बिल्डिंग है इस टाइप से एल आकार का है, तो अगर उधर बनेगा तो हम लोग इधर आ जाएंगे और इधर बनेगा तो हम लोग उधर जाएंगे। और अंदर का अगर हम बात करें बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का अंदर बहुत अच्छा है, इतना मतलब मजबूत है, केवल बाहर में छज्जा का केवल दिक्कत है। तो छज्जा दिक्कत होने के वजह से रूम खाली करना, हॉस्टल खाली करना तो ये उचित नहीं है। मतलब कि जो जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से जो पत्र आप लोगों को प्राप्त हुआ है उसमें यह है कि मरम्मती के कार्य पर आप लोग, मरम्मती के कार्य होना है तो आप लोग को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। हम लोग मरम्मती का कार्य करेंगे, जो भी खराब है, जो भी उनको ठीक करने की कोशिश ये लोग करेंगे। लेकिन आपका कहना दीदी ये है कि हॉस्टल अंदर से पूरी तरीके से सुदृढ़ है, लेकिन बाहर की जो है कि बारिश और पानी वगैरह से छज्जा का पेंटिंग डेंटिंग वगैरह बाकी चीज़ें झड़ा है, तो ये ठीक कराया जा सकता है। हाँ, ये ठीक कराया जा सकता है, बिना खाली किए हुए भी कराया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, बिना खाली किए मरम्मत का कार्य हो, तो यही हमारा मांग है। लेकिन नोटिस दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था 15 दिन में खाली कीजिए, उसके बाद अभी जो सेकंड दिया है उसमें कहा जा रहा है 3 दिन में खाली कीजिए। अगर नहीं खाली करते हैं तो प्रशासनिक तौर पर हम कुछ ये किया जाएगा और खाली कराया जाएगा। आप लोग कितने साल से दीदी रह रहे हैं इस हॉस्टल वर्किंग यहाँ पर? चूँकि वर्किंग हॉस्टल है, किसी का जॉब लग जा रहा है तो वो लोग चले जा रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है तो वो लोग अदर स्थान में चले जा रहे हैं। तो बहुत लोग यहाँ ज़्यादा दिन से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से रह रहा है, मतलब जैसे ये सब बीच बीच में आना जाना चलता रहता है। और अगर हम बात करें
तो ये हॉस्टल जो है जो कम पैसा में रहने वाला है। और ऐसे मत सोचिए यहाँ पर कि वर्किंग हॉस्टल है तो सरकारी जॉब वाले लोग यहाँ रहते हैं, वो बात नहीं है। यहाँ पर जो छोटे मोटे काम करते हैं, पढ़ते हैं, प्लस मैंने पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं छोटा मोटा, और उसी पैसा से घर भी चलाते हैं थोड़ा बहुत, और अपना भी खर्च निकाल के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इस हॉस्टल को खाली कराया जाएगा तो हम जैसे इतना जो देख रहे हैं आप भीड़ यहाँ पर हॉस्टल में जो लड़कियाँ हैं, वो हम लोग रह रहे हैं 150 से 200 लड़कियाँ हैं, तो ये लोग सारे लोग बेघर हो जाएंगे। और तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग, चूँकि बरसात भी है, और बरसात का बात मतलब करने से पहले ये भी कहना चाहेंगे, बरसात नहीं भी है फिर भी से ये बिल्डिंग वैसा खाली कराने जैसा है ही नहीं। अगर उन लोग को बनाना ही था तो देखिए ये जो भवन दिख रहा है, आपको देख के क्या लग रहा है, नया है या पुराना है? ये बिल्डिंग शुरू से नया है और नया ही रह गया और बुढ़ा हो गया। तो जब आप लोग ये करते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो इसको तो आप आए भवन आधा करके छोड़ दिए, इसके पीछे एक भवन है उसको भी आधा करके छोड़ दिए, और इसको कह रहे हैं आप खाली कीजिए और मरम्मत करेंगे, तो ये अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे और हम लोग देखेंगे आगे तक, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। तो क्या ये मतलब आप लोग को मरम्मती के नाम पर जिस तरीके से खाली करने के लिए बोला गया है, नोटिस भी दिया गया है, तो आप लोग दीदी क्या चाह रहे हैं कि मतलब आप लोग के मन में ये है कि एक बार खाली करा दिया जाएगा तो दोबारा ये वर्किंग हॉस्टल में हमें आश्रय नहीं मिलेगा? हाँ, चूँकि समाज कल्याण ये भी बोल रहा है कि ये जो वर्किंग हॉस्टल है उसको सखी निवास जो है एक एनजीओ है, पता नहीं उसके बारे में हमारा जानकारी बहुत नहीं है, और बोला जा रहा है कि ये जो वर्किंग हॉस्टल है उसको सखी निवास कर दिया गया है। और वो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये पूरा जो भारत देश है जितना भी वर्किंग हॉस्टल था उसको सभी को सखी निवास कर दिया गया है, और सखी निवास में जिस क्राइटेरिया में रखा जा रहा है उसमें हम लोग कोई आएंगे ही नहीं। और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि आपको जो पैसा देना है सैलरी का, तो कह रहा है कि अगर आप सिंगल रूम में रह रहे हैं तो 10% देना है, डबल में रह रहे हैं तो 7% देना है, अगर हॉल में रह रहे हैं तो इतना % रह रहे हैं तो उतना %। जिसका 7,000 रुपया इनकम है, 10,000 रुपया इनकम है, प्राइवेट में आप समझ रहे हैं जो मॉल में काम कर रहे हैं, नर्सिंग है, प्राइवेट टीचर है, उसका कितना सैलरी है। तो अगर वो 10% और 12% और 7% दे तो बचे उसके क्या उसके पास बचेगा? खाएगा कि रहेगा कि घर में देगा कि क्या करेगा? पहले ये नियम था शेयरिंग करने वाला कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें इतना % देना होगा? लॉस नो प्रॉफिट में हॉस्टल चलता था। यहाँ का व्यवस्था के लिए पैसा जमा करके खर्च होता था। आप आंटी कितने साल से रह रहे हैं? हम तो खैर बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से, फिर भी कितना साल हो गया होगा आंटी? हमारा तो 36 साल हो गए। मतलब कि 36 साल से आप इस वर्किंग हॉस्टल में रह रहे हैं, तो पहले क्या नियम था और अभी क्या नियम? पहले सुलभ चलाता था, उसके बाद 97 से इसको लड़कियां अपने से ही कमेटी बना के चलाती हैं। मतलब कि अब कमेटी वाइज चल रहा है कि हाँ, हॉस्टल की लड़कियां ही कमेटी बना के चलाती हैं, व्यवस्था करती हैं का। तो दीदी अभी अभी आंटी क्या बोला जा रहा है प्रशासन की ओर से आप लोगों को जो पत्र दिया? शासन को तो जो बोली वही है, मतलब कि आप लोग को मरम्मत के नाम पर खाली करवाया जा रहा है। तो दीदी ये आंटी ये उम्मीद नहीं है कि दोबारा हम लोग मरम्मती के बाद इस हॉस्टल में रहने दिया जाए? संभव नहीं है, वो तो आएंगे ही नहीं। वो तो कहे कि इसको एनजीओ को देना चाह रही है, जब जो भी देना चाह रहा तो प्राइवेट का है। ये तो सरकार बनाई थी महिलाओं को सुरक्षा और हेल्प के लिए, माने निम्न वर्ग के आय वाले महिलाओं का आगे तो मतलब मान लीजिए हाँ, घर से राजधानी जैसे रांची जैसे शहरों में आकर छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं। कहे कि एक साथ में अथी करके, तो यहाँ तो बहुत जगह सारे जाके आदमी काम करे और अपना पढ़ाई भी उससे रखे, उसका भी खर्च निकल जाता है छोटा मोटा काम करके। तो आंटी आप तो यहाँ पिछले 36 साल से रह रहे हैं, और जो बाहर की स्थिति है क्या वैसा अंदर की स्थिति या बाहर की स्थिति से ज्यादा सुदृढ़ अंदर की स्थिति? अंदर की स्थिति ज़्यादा सुविधाजनक है। आप रूम में जाके फोटो खींच के भी देख मतलब ये बाहर से बारिश के वजह से? हाँ, तो बाहर के 16 में हुआ था ना एक बार, 16-17 में एक बार हुआ था, लेकिन इतना दिन हो गया तो बारिश होता है तो खराब होगा ही ना। मतलब इसमें सिर्फ पेंटिंग डेंटिंग की जरूरत है? हाँ, पेंटिंग डेंटिंग कहीं कहीं टूटा फूटा है तो उसको बनाना भी है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि खाली करने का तो कोई ये है ही नहीं। क्यों खाली करेंगे हम? इधर तो दो है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ब्लॉक ए का मरम्मती जब हो तो हम लोग ब्लॉक बी में शिफ्ट हो जाए, और जब ब्लॉक बी में हो तो हम लोग ए में चले? हाँ, वो भी चाह रहे हैं। और नीचे तो कोई भी रह सकता है, नीचे भी उधर भी रह सकता है। खाली ऊपर छत वाला लोग को दिक्कत होगा तो लोग नीचे आके रह सकते हैं। अच्छा, मान के चलिए कि जो प्रशासन का जो लेटर आया है जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से कि आप लोगों को 3 दिनों के अंदर में इस वर्किंग हॉस्टल को खाली करना है, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न आने वाला है, बरसात का सीज़न चल ही रहा है, तो इस बीच आप लोग कहाँ जाएंगे अगर यहाँ पर मरम्मती का कार्य होता है? अगर वैसा प्रशासन का कुछ कहना होगा कि नहीं भाई आप लोग को खाली करना पड़ेगा, तो उस परिस्थिति में आंटी आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं खाली करेंगे, सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, यहीं आप व्यवस्था कीजिए, यहीं हम रहेंगे,
यहाँ कोई सुरक्षा नहीं होगा। हम लोग रह लेंगे सुरक्षित। जिधर काम होगा उधर हम लोग नहीं जाएंगे। उन लोग का है कि सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा क्या, हम लोग वहाँ जाएंगे तभी ना। हम लोग कोई बच्चा तो नहीं है कि हम लोग दौड़ जाएंगे वहाँ पर। क्या नाम हुआ दीदी आप? नाम बताइए। अपूर्वा कुमारी। आप कितना साल से हैं? मैं 8 साल से हूँ। 8 साल से है। लेकिन अब ये इस वर्किंग हॉस्टल को खाली करने का निर्देश प्रशासन के द्वारा दिया गया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, खाली करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों खाली नहीं करना है? लेकिन प्रशासन तो ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा, मरम्मत का कार्य चलेगा। मरम्मत का कार्य अगर चलेगा तो आप अगर जिस साइड कार्य करोगे तो हम लोग उस साइड से दूसरे साइड मतलब चले जाएंगे। अगर आप दूसरे साइड करते हो तो हम लोग दूसरे साइड मतलब फिर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग खाली नहीं खाली करेंगे। नहीं करें, मतलब आप लोग शिफ्टिंग के लिए तैयार हैं। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर ये वर्किंग हॉस्टल की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और ये अंदर की भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अंदर की स्थिति से अंदर की तस्वीर को देखकर यह पता चल रहा है कि अंदर की स्थिति जो है बहुत दयनीय नहीं है। अंदर की स्थिति लगभग ठीक है, वो जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन जो स्क्रीन पर बाहर की स्थिति को जो आप देख पा रहे होंगे, हॉस्टल का जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है, वो बारिश के कारण कहीं ना कहीं उनके जो सीमेंट के जो चिपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं उखड़े हैं और पेंटिंग की ज़रूरत है, जिनको लेकर समाज कल्याण शाखा की ओर से उनको एक पत्र दिया गया है कि भाई आप लोग 3 दिनों के अंदर में खाली कर दें। और जो दीदियां हैं यहाँ पर, ये दीदी कोई पिछले 36 साल से रहते आ रही हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से। तो आप कह सकते हैं कि लंबे समय से दीदी महिलाएँ यहाँ पर जो है कि वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। मामला जो है वो 3 चीज़ों के बीच अभी तक फंसी हुई है। एक जो वर्किंग हॉस्टल है जहाँ पर पिछले कई वर्षों से दीदियाँ और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर रहती आ रही है, अपना जॉब करती है, और एक सखी निवास, वर्किंग हॉस्टल के बीच एक सखी निवास को जोड़ने का जो है वो इन लोगों को पता चल रहा है कि जो सखी निवास नामक कोई NGO है जिनको यहाँ पर स्थापित करना है। और ये लोग सखी निवास का जो क्राइटेरिया है, वो लोग सखी निवास के क्राइटेरिया से तमाम दीदी, तमाम महिलाएं जो वर्किंग हॉस्टल में रहते आ रही है पिछले कई सालों से, ये लोग सखी निवास के क्राइटेरिया से बाहर है। अगर सखी निवास के अंतर्गत इन लोग को रहने दिया जाए तो इन लोगों को इस वर्किंग हॉस्टल में शरण नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि ये लोग जो है कि तमाम जो दीदियाँ हैं, तमाम जो सैकड़ों महिलाएँ हैं, वो वर्किंग हॉस्टल खाली नहीं करना चाह रही है।